मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं शिफ्ट टू का। ठीक है, मनीष मैथ्स पे जैसे जो चल रहा था हम लोग उसी पे हैं, उसी को देखते हैं क्या कर रहे हैं। मनीष मैथ्स पे हमारा चल रहा था 23 तारीख का 8वां महीना और 2024 का शिफ्ट टू है ये। ठीक है, क्या है? शिफ्ट टू है। ठीक है, अब यहाँ शिफ्ट टू का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। और एक चीज और देखो, हमको समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम एकदम ऑथेंटिसिटी से, अब हम भी चाहें तो तुरंत तुरंत करके तुरंत डाल के तुरंत सॉल्व कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी बच्चा इसको देखे एकदम अच्छे से सटीकता से देखे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा समय लेके बना रहे हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं, पहले सवाल पे आते हैं। ठीक है, पहले सवाल से ही चला जाएगा। अब इसमें देखिए कह रहा है कि इंडिविजुअली केवल क्या बोलने वाले का चाहिए हमको संख्या, केवल क्या बोलने वाले, केवल अंग्रेजी बोलने वाले। तो केवल अंग्रेजी ये है, तो केवल अंग्रेजी में क्या है? 12। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए एफ के पी डैश करना है। तो ये कितने नंबर पे आया? 1। ये कितने नंबर पे आया? 6। ये कितने नंबर पे आया? जे के 11। और ये कितने पे? 16। तो हमको क्या दिख रहा है कि 5-5 का अंतर है। तो 21 नंबर पे क्या आता है? यू। 21 नंबर पे क्या आता है? यू। हम मारेंगे, घर जाएंगे। अगला देखिए, इनके इनके बीच में अंतर देखते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी संख्या नहीं है कि बहुत बड़ी है। इनके इनके बीच में कितने का अंतर है? 14 का। तो अगला 14 का अंतर बना लेंगे। तो ये 12 का 8 का अंतर है, ये नहीं होगा। ये 14 का अंतर नहीं होगा, ये 14 का अंतर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अगला। अब इसको ध्यान से समझिएगा, लर्निंग को क्या लिखा जा रहा है? लर्निंग को देखिएगा, LEARNING। जल्दी जल्दी सेट करिए। लर्निंग को 160 लिखे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े हैं कि इनका कोड लिखते हैं 5 1। और एल कितने नंबर पे आता है? IJKL 12, R 18, 14 9 14 7। तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा? 18। और ये देखेंगे 30 हो गया। ठीक, 30 15 15 20, ये 20 हो गया। यहां तक का पूरा जोड़ खत्म, 20 हो गया। 20 9 23 7 30, 30 ये हो गया। तो कुल देख लें, 30 30 60 10 80, 80 का दुगना आंसर आया है कितना? 160। तो हमसे पूछ रहा है प्रिपरेशन का बताइए। प्रीपरेशन, प्रेशन की स्पेलिंग PARATI, सॉरी RATION बोला है। ठीक है, तो हमको करना है, पी कितने नंबर पे आता है? MNOP। ठीक है, 16 16 18 5, फिर 16, फिर 1, R 18, फिर कितना? 18, फिर 1, फिर 20, 20 हो गया। फिर यहाँ 9 लिख दे रहे हैं, O 15। और ये कितने नंबर पे आएगा? 14। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं। ये हो गया मेरा 30 हो जाएगा, बोलिए। और ये हो जाएगा 20, 30 20 50 50। और इसको इसको जोड़ लेते हैं 40। तो 40 हो गया, ये खत्म यहां तक देख लीजिएगा, ये 40। अब क्या बचा मेरे पास? 16 और 18, 16 18 34, 34 9, 34 9 कितना हो जाएगा? 43। तो सबको जोड़ लें तो 3 हो गया, 8 8 8 3 11 2 13। ठीक है, 113। अब इसका क्या गुना कर दें? दुगना। तो दुगना कर देना है 266। बहुत अच्छा सवाल, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था, इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है, चलिए। ठीक, एक मिनट एक मिनट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। हमको क्या करना है? कह रहा है कि डिक्शनरी में चूज दैट कम्स फर्स्ट। फर्स्ट आएगा, तो देखिए फर्स्ट में क्या है? H
ए सब में है, HA HA सब में है, ठीक। उसके बाद क्या दिया है, N, तो N पहले आएगा, R बाद में आएगा, तो R वाला तो कैंसिल हो गया, तो R वाला कहाँ है, ये कैंसिल कर देंगे, पहले चाहिए N, उसके बाद सब में DD है, तो D सब में DD हो गया। उसके बाद क्या है, इसमें B है, S है, S है, तो B वाला पहले, यानी हार्ड बोर्ड, हार्ड सॉरी, ये नहीं होगा, सॉरी, ये नहीं, हैंड तक सब सेम है ना, तो हैंड हट गया, HAND, एक मिनट हो जाइएगा, कहाँ गया, हाँ, हैंड चल रहा था, वो हार्ड हो गया, तो वो तो कैंसिल हो गया पहले ही, ये खत्म है। अब D के बाद S है, O है, S है, तो O वाला पहले होगा, फिर SS वाला बाद में आएगा, यानी ओवर हैंड ओवर पहले होगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला कह रहा है कि दो, देखिएगा 2, 6, 12, 20, 30, 42, तो कितने का अंतर, 4 का, कितने का अंतर, 6 का, कितने का अंतर, 8 का, कितने का अंतर, 10 का, कितने का अंतर, 12 का, कितने का अंतर, 14 का, तो ये कितना आ जाएगा, 56 आंसर होगा। चले अब अगला देखते हैं, ठीक, इसको हटाते हैं। H प्लस का अर्थ है, तो इसमें से पता करना है किसका J डॉटर है, क्या करना है, J P की बेटी हो, ऐसा हमको पता करना है, J P की बेटी हो, ठीक है। तो कह रहा है H, देखिए H माइनस, माइनस का अर्थ है H भाई है, तो हम सब बनाते हैं, P भाई है Q का, P भाई है Q का, आई, जे और आई का अर्थ है, जे और आई का अर्थ है गुणे में, गुणे का अर्थ है, देखिए एच, एच माँ है किसकी, ये माँ है किसकी, किसकी, जे की, जे की। और क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, जे माइनस एम, जे माइनस एम, जे माइनस एम, जे माइनस एम, माइनस एम कह रहा है, जे माइनस एम ब्रदर है, ये देखिए ब्रदर हो रहा है, ये जे माइनस एम, ठीक है, जे माइनस एम, जे माँ है किसकी, जे ब्रदर है, जे ब्रदर है किसका, जे ब्रदर है किसका, यहां से देखिए जे ब्रदर है, एच माइनस ए का अर्थ है एच भाई है, तो जे भाई है किसका, एम का, ठीक है। बेटी बोल रहा है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये गड़बड़ हो गया तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, P प्लस जे, ध्यान से देखिएगा, P प्लस जे, P प्लस जे का मतलब है P बहन है, P बहन है Q की, Q की बहन है। अब क्या कह रहा है, माई Q माइनस जे, Q माइनस जे क्या कह रहा है, Q माइनस जे, Q भाई है J का, Q भाई है J का, यही मतलब है ना, Q भाई है किसका, J का, भाई हो गया, तो बेटी का तो संबंध नहीं बनेगा, ये ऑप्शन भी गया। अगला अब देखते हैं, दो ऑप्शन कट गया, तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन है P माइनस Q, P भाई है, P भाई है Q का, J गुड़े है, गुड़े का अर्थ है कि H माँ है I की, तो Q माँ है J की, भाई है, फिर ये भी नहीं हो सकता, ठीक, तो ये भी कैंसिल कर देंगे। अब यहां से कैंसिल करेंगे, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है, बेटी का संबंध इन नहीं बनेगा, बेटी बनाना है। एक लास्ट ऑप्शन माना, अगर मारिए तो टिक करके निकल जाइए, नहीं तो फिर उसको देख लीजिए, P गुड़े J, P गुड़े J का मतलब है कि P माँ है, P माँ है किसकी, Q की, ठीक, और माइनस J बोला है, Q भाई है, Q भाई है J का, J का भाई हो गया, और J प्लस M बोला है, J बहन है, भाई है J बहन है किसकी, M की, तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया ना, ये इसकी बेटी है, हाँ क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी, बहुत बेहतरीन सेट किया गया है। अगला देखिए, अब इसमें कि कौन सा, यहाँ पे ये
दिए गए विकल्पों में चुनिए पैरानोवा से प्रत्येक अक्षर एक बार। हाँ, जो ये अल्टरनेटिव देखिए, दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो शब्द पैरानॉर्मल के प्रत्येक अक्षर से केवल एक बार प्रयोग करके बन सकते हैं। तो देखिए, नॉर्म बन जाएगा NON नॉर्म, पाम बन जाएगा PA, यहां से ले लेंगे LM ले लेंगे, बन जाएगा रोर, वंस ROR रोर। देखिए, रेयर यहां से नहीं बनेगा ई, ठीक है। वंस, वह सब चुनिए जो केवल एक नहीं बनाया जा सकता, ई इसमें नहीं है तो ये नहीं बन सकता, ठीक है। कौन सा होगा? ई नहीं बन सकता। अब यहाँ क्या है देखिए ध्यान से, अगला वाला 20 है, 35 है, 60 है, 105 है और 190 है। अंतर देखिएगा, कितने का अंतर? 15 का। यहाँ अंतर 25 का, सही है ना। यहाँ अंतर 45 का, और यहाँ अंतर कितने का हो रहा है? 5 जोड़ देंगे 10, 85 हो जाएगा ना। कितने का अंतर? क्या हो गया? कहाँ 75 का अंतर होगा? ये कितने का? 105 ही है ना। 105 190 बताओ पहले कितने का अंतर होगा? 85, 85 हो गया, टेंशन मत लो, ठीक है। यहां से तुमको तीसरा पेयर जो दिखेगा उसमें तुमको ये सवाल बनेगा। देखो, यहाँ अंतर कितने का? 10 का। यहाँ अंतर कितने का? 20 का। यहाँ अंतर कितने का? बोलिए। 40 का है, ठीक। तो यहाँ चल रहा है पेयर 40 के बाद यहाँ अंतर कितने का बनेगा? तब यहाँ बनाओगे, ठीक है। यहाँ अंतर कितने का बनेगा? 40 का हो गया, तो दुगुना 80 का बनाओगे ना। बोलो, 80 का बनाओगे तो 80 इसमें जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 165, ठीक है। 165 अगर वहां जोड़ देंगे तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 355। बहुत बेहतरीन इस सवाल को सेट किया गया था। चले, अब देखिए, अर्थ सी और उसका कोई संबंध बनेगा क्या? तीनों का कोई संबंध लेना देना नहीं है। समुद्र का अर्थ से सी का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या होगा? अर्थ के अंदर समुद्र आएगा? नहीं, वैसा कोई ट्रिक नहीं। देखते, देखो भाई, ये तीनों के बीच में कोई संबंध है नहीं। सन सन अर्थ अलग अलग हैं। अब समुद्र से, अब ये कह दीजिए कि आप अर्थ के अंदर सन आएगा, ये कहाँ देख लिया गया है? नहीं, ऐसा कोई तर्क तीनों में है तो उससे क्या लेना देना? है से थोड़ी हो जाता है। कुछ तीनों में कंटेंट थोड़ी है सेम। देखिए, ये दो ऑप्शन में है तो आप रखिएगा डाउट में, लेकिन मेरी तरफ से तो सी ऑप्शन रहेगा। तीनों में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है क्या सभी समुद्र अर्थ हैं? जो भी बताया है ये गलत बताया। क्या सभी समुद्र अर्थ हैं? अर्थ के अंदर आता है, ये कौन सी तर्क होता है? हाँ, तो वेन डायग्राम ही हो तो इसका बनने का अर्थ क्या मतलब समझे। अगर कहता है, ध्यान से समझिएगा, सभी औरत यहाँ माँ है तो सभी माँ औरत बन सकती है। वेन डायग्राम में कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाता है। मेरे हिसाब से सी होगा। आगे देखते हैं क्या होगा। ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए। मेरे हिसाब से सी ही रहेगा इस क्वेश्चन में। सिर गुफा में लकड़ रहता है तो मकड़ी जाल बनाती है, ठीक है। चले, मकड़ी जाल बनाती है। अगला लिखते हैं। प्रिया 20 किलोमीटर, प्रिया जो है वो 20 किलोमीटर चलना शुरू करती है किस दिशा में? पूर्व दिशा में, ठीक है। प्रिया 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलना शुरू करती है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ जाती है। बाएं मुड़ेगी तो ऊपर जाएगी। बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 40 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में। फिर वह किधर घूम जाती है? अपने दाएं घूम जाती है। बाएं घूमी, ये बायां है, चल रही थी, तो अब ये दाहिने घूम जाएगी और 30 किलोमीटर चलती है। 30 किलोमीटर चली, वह फिर क्या घूम जाती है? दाएं। दाएं घूमेगी, यहां से नीचे आ जाएगी। देखो यहां आ गई। तो वो कह रहा है प्रिया अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो देखो ये 20 और ये 30 जोड़ देंगे तो कितना चल लेगी मेरे भाई? 50, ठीक है। 50 किलोमीटर इसका आंसर, ठीक। चलिए, इस वाले में देखना, ये टोटल ऑब्जर्वेशन का सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है।
देखो IC CI IC CI हुआ ना, फिर IC फिर CI होना चाहिए। तो CI CI इन दो ऑप्शनों में है, CI CI तो ये तो कट गया, अल्टरनेट चल रहा था। ठीक है, देखो IC CI IC CI IC CI आएगा। ठीक है, यहाँ तीर 2 बार ऊपर है, तीर 2 बार नीचे है, तो तीर 2 बार ऊपर होना चाहिए। ऊपर है किसी कंडीशन में, तो ऊपर किस कंडीशन में, इन्हीं दोनों कंडीशन में है। यहाँ ऊपर है, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्लोज हुआ है और एक बार ओपन हुआ है, तो इस बार ओपन वाला आंसर होगा, ये होगा। ठीक है, दो का कॉम्बिनेशन चल रहा है। चले अगला देखिए, ये एक साइक्लिस्ट 12 किलोमीटर वेस्ट जाता है, ध्यान से समझिएगा, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं मुड़ेगा तो किधर चलेगा, 7। ठीक, तो वह किस दिशा की ओर गाड़ी चला रहा है, तो ये बताओ मेरे भाई वो किस दिशा में है इस समय, किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ऊपर कौन सा दिशा होता है, उत्तर, नॉर्थ आंसर मारेंगे इसका। ठीक है, चले अगला देखिएगा, इसमें आपको निकालना है कि दोनों विषयों, दोनों परीक्षाओं में किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत ज्यादा है। तो सारे बच्चों को पहले जोड़ लो। ठीक है, इसमें कितने बच्चे पास हुए हैं, 64। कितने पास हैं, 64। इसमें कितने पास हैं, 55। सारे बच्चों का लिख लीजिएगा, इसमें 46 और इसमें 76। ठीक है, किसमें ज्यादा परसेंटेज होगा। ठीक, अब देखो टोटल बच्चे ये कितने हो जाएंगे, 20 और 48 और 64, जल्दी से जोड़िए, इस पूरे को जोड़ेंगे तो 48 में 64 जोड़िएगा तो 112। ठीक, 112 हुआ। अब इसको जल्दी से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड करिए, यहाँ क्या हो तब तक हम कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 25, 25 और 55, 25 और 5, 55, 5, 60, 80, 80, 10, 17, 97 हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, 25, 5 इसमें जोड़ दिया, 60, 80, 80, 17, 97। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया, 49 और ये 9, 55, 55 में 25 जोड़ दीजिए, 55 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 में 25 जोड़ेंगे तो 80। सही है, अब यहाँ 76 है, 13, 30 हो गया, 30 और 15, 45, 45 अगर जोड़ेंगे तो 121। सबको डिवाइड करना है कौन किससे कितना होगा। ठीक है, इसको परसेंटेज में निकालना है, तो डिवाइड कर लेंगे, गुणे 100 करेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। सबको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए जल्दी से। देखिए ये लगभग 50, कौन सा आंसर होगा, डी में। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ रहा है डिवाइड करने पे, ये कितना आ रहा है, ये पूछ, तो ये कितना आ रहा है, चले देखिए, हम कहते हैं ना, इसका अंतर देख लो, 64 बाई, इसका अंतर मुझे बता दो बस, 48 होगा, ये कर सकते हो। हाँ, इसका करो 55, इसको घटाओ कितना बचेगा, 42, 42, इसको घटाओ कितना बचेगा, 46/34, इसको घटाओ 76 आंसर कितना हो रहा है, बोलो 76 ये कितना होगा घटाने पे, 45। तो देखो किसका ज्यादा है, ये तो कम होगा, ये दोनों कम कम होंगे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा का है, ये 3 कितना हो गया, 2, लगभग 66% आएगा। देख, हाँ मतलब यहाँ काटेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 1.66 आएगा, और यहाँ अगर काटेंगे तो लगभग में कितना आएगा, 3 से कटेगा नहीं, ये काटो लगभग में कितना आ जाएगा, 45 से कम, 45 बचा कितना मेरे पास, 21 बचेगा, नहीं 31, और 7 बार में जाएगा, लगभग लगभग में 7 बार में, तो आंसर ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन, डी ऑप्शन। ये कैलकुलेशन का सवाल था बाबू, यहाँ कोई मजाक नहीं चल पाएगा। अब यहाँ देखना है किस साल ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है चाय में, तो यहाँ देखो चाय में यहाँ कितना बढ़ा, 2/13 गुणे 100, निकालो कितना परसेंट सबसे ज्यादा है, फिर कितना बढ़ा, 2/15 गुणे 100, फिर 3/15
17 गुणे 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 200/13, ये 200/15 और ये आ जाएगा 300/17। काटिए जल्दी से, 13 एक कम 13, 7 जीरो बचा, 7 जीरो का मान 13, 13 पचे 65, 15 समथिंग में ऑप्शन है नहीं है, छोड़ देंगे। 15 एक कम 15, 5 जीरो 3, 13 आया, 13 में कोई ऑप्शन है नहीं, इसको काटिए। 17 एक कम 17, 130 जीरो बचा, 130, 130 17 7 119, तो 17 देखो आ रहा है आंसर में 65। आंसर मारेंगे घर जाएंगे, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट। बहुत बेहतरीन। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये 17 नंबर में देखिएगा, कह रहा है 9 4 6 6 8 ऐसे है। अब जो कह रहा है वो चीज लिखेंगे, दर्शाई गई है प्लस को गुणा से दर्शाया गया है। जहां प्लस गुणा को दर्शाता है, प्लस साइन किसको दर्शाएंगे, गुणा को, यहां गुणा होगा। माइनस साइन किसको दर्शाता है, माइनस माइनस डिवाइड को दर्शाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किसको दर्शाएगा, मल्टीप्लाई माइनस को दर्शाता है 6, और डिवाइड किसको दर्शाता है, प्लस को, प्लस से हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या आ जाएगा, 9 गुणे 4/6 -8 + 8 हो जाएगा। काटेंगे 2 से 2 बार में काटेंगे, 3 बार में 3 से कट जाएगा, 3 3 दूना 6, 6 - 6 + 8 आंसर क्या आएगा, 8। कट गया, ये आंसर क्या हो जाएगा, 8। चले अब यहाँ देखिए साइन नहीं बदल रहा है, ऊपर 0 नीचे ये चीज अल्टरनेट रह रही है। तो देखो इसमें अल्टरनेट है, ठीक है, बच सकता है। ये तो कट जाएगा भाई, सीधा नहीं बदलेगा, 90 डिग्री नहीं चेंज, 90 डिग्री चेंज हो जाएगा, ये होगा नहीं। अब ये चीज क्या है, यहाँ प्लस माइनस देखो क्या हो जा रहा है, ऊपर नीचे हो जा रहा है, अल्टरनेट हो जा रहा है भाई, ये बदलेगा नहीं। आंसर क्या होगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, उसके हिसाब से फर्स्ट। अब यहां देखिएगा ध्यान से, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 145, ये कोई क्यूब नहीं बन रहा है ना कुछ बन रहा है, सीधा समझिएगा, ठीक है। क्या किया, बीच वाले को उठा के पावर बना दिया गया है। तो 532 में बीच वाले को उठाओ पावर बना दो, तो 52 पे पावर 3। अगला अगला क्या कह रहा है, जब 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब भी काटते हैं, सीधा याद रखिएगा, जब भी प्रिज्म को काटेंगे तो उसका बेस रेक्टेंगुलर होता है। हम ये पढ़ाए हैं, जब भी काटेंगे तो बेस क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा, ठीक है, बेस उसका क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर। क्यों, क्योंकि हमेशा प्रिज्म का बेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेक्टेंगुलर। हाँ, पेंटागोनल प्रिज्म है, चाहे कैसा भी प्रिज्म रहे, प्रिज्म सीधा सीधा याद रखना, उसका सरफेस जो भी रहता है, उसका सरफेस कैसा बनता है, सीधी बात, पेंटागोनल रहे, हेक्सागोनल रहे, कुछ भी रहे, प्रिज्म का आधार कैसा होता है, सीधी सीधी बात, रेक्टेंगुलर होता है प्रिज्म का, ठीक है। अगर यही पिरामिड रहता तो पिरामिड का बेस कैसा होता है, जैसा वो बनेगा, जैसा सरफेस रहेगा, लेकिन साइड के जो सरफेस हैं, लेटरल सरफेसेस, वो रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉरी वहां ट्रेंगुलर होते हैं। अब यहाँ पे है ACEG देखना है, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे, तो 9 नंबर पे क्या आएगा, 9 नंबर पे आता है I, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एक ऐसी कार्ड बताइए जो एक तरफ स्वर हो, स्वर मतलब वॉवेल, तो वॉवेल है। देखिए हमारे पास अंक कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 है, 8 है, E है और K है। तो वॉवेल इसमें कौन है, E है, और एक सम संख्या कौन है, 8, तो 8 और E, 8 और E, C ऑप्शन बनना चाहिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, यह लड़की मेरे पिता यानी इनके पिता, मेरे पिता की इकलौती संतान की, मतलब मैं हो गया विपिन, इकलौती संतान की बेटी है, यानी ये बेटी इन्हीं की है, ठीक। तो पूछ रहे हैं विपिन की वाइफ पार्वती से उस गर्ल का क्या संबंध है। देखिएगा, विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है, मां बनेगी भाई उसकी पत्नी। अगला बोलिए, कैमरा फोटोग्राफर तो माइक्रोस्कोप बायोलॉजिस्ट वाले रखते हैं, ठीक है, बायोलॉजिस्ट वाले, ठीक है। अगला क्या है, डॉल्फिन और व्हेल
दोनों हवा में सांस लेते हैं, ये सीधी बात याद रखना। इसीलिए वो ऐसे डुब्बी लगाते हैं। पनडुब्बी हो, सॉरी, डॉल्फिन हो गया चाहे वेल हो गया, दोनों देखना कभी भी ऐसे ही कूदते हैं। वो जब भी कूदते हैं मतलब उनको सांस लेना है, सांस लेने के लिए ही ऊपर आते हैं। ठीक, अगला देखिए, इसमें रेक्टेंगल गिनना है। नहीं, सेम सवाल नहीं है। देखिएगा यहाँ पे गिनती गिनना, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। सेम सवाल दे दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। हाँ, ठीक है, अगला देखिए। कुछ नहीं किया है। अगर ये चीज है, डायरेक्शन देखना, ये चीज है, स्क्वायर बीच में रहेगा, तो स्क्वायर यहां नहीं है, स्क्वायर यहां है, स्क्वायर यहां है। अब ये चीज है तो इसका इधर आ गया है जस्ट। अगर ये है तो इसका इधर आ गया है, तो ये है तो इसका इधर आना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? डी। चले, अब इसमें भिन्न कौन सा है? तो भिन्न देखो क्या है, ये यहां था, यहां गया, यहां से यहां आएगा, यहां आया इस वाली लाइन पे, अब इस वाली लाइन पे आ गया, तो अब यहां आना चाहिए, लेकिन ये फिर कहां चला गया है? वहां, ये वाली लाइन छोड़ के। तो कौन सा भिन्न है? डी वाला। डी ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ये वाला भिन्न है। इसमें देखो फिर गिनती वाला आया। ठीक है, तो गिनती वाले में क्या करेंगे? देखो, एक, दो, तो तीन यहां हो गया, तीन हो जाएगा ना, एक, दो, तीन यहां हो गया, और यहाँ एक, दो ये हुआ, तो यहाँ एक, दो, एक, दो, तीन बनेगा, यहाँ तीन बनेगा टोटल। हटो, मिटाना इसको। ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ तीन बनेगा, यहाँ तीन बनेगा, तीन दो छह, यहाँ छह बनेगा, और यहाँ तीन बन गया, और एक पूरा है छह, छह तीन नौ, तीन 14 बनेगा आंसर इसका। ठीक, ठीक, लगभग लगभग 14, 15, 16, 17 भी हो सकता है क्या? ठीक है, हाँ 15 शायद बनेगा। ठीक है, 15 कैसे बनेगा? एक ये भी तो बनेगा, 14 हो चुका है पूरा बड़े लेके, 15, 15 हो गया, ये एक 16 बनेगा। ठीक, तो 15 तो नहीं होगा, तीन तीन छः, छः तीन, छः तीन, छः छः 12, 12 एक 15 आंसर है इसका, सॉरी 15 ही है। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, इसका आंसर कितना है? 15। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे है 15, ये क्लियर रहे। यहाँ क्या किए देखिए, एक है, दो है, तो कुल तीन बनेगा, एक, दो, तीन, तो यहाँ छह बनेगा, एक, दो, तो यहाँ तीन बनेगा, तीन तीन छः, तीन नौ, नौ तीन 12, 12 हो गया। 12 में से एक बड़ा वाला 13, 13, और ये दो छोटा छोटा, एक ये वाला और एक ये वाला, 15। ठीक है, चले अब चलिएगा नेक्स्ट देखिए, सॉरी है यहीं पे। कितना है देखिए, 62, 55, 48, 41, तो कितने कम? 7, 7, 7, तो 7 कम कर देंगे, आंसर 34। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं अगला, 31 नंबर। 31 नंबर में क्या है देखो, ये शेप बनना चाहिए, तो देखो मेरे पास ऐसा कोई शेप नहीं है जो सेमी सर्कल पूरा बनाए, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें तो हाँ ये ठीक है, आधे पर से कट गया है, ये हो गया है, और ये चीज यहां से बन रही है, ऊपर रख दिया गया, और ये किनारे, आंसर क्या दिया जाएगा? बी, सही है। ठीक, अगला क्या है? जीबी, टीओ, ओके, एमएच। चले, तो जीबी को जोड़ते हैं, 7 दो, 7 दो, 7 और 2 हो गया। इस टीओ को जोड़ो, 20 और 15, 15 और 15 और 11, यही होगा अंतर। एम कितने पे?
13 और ये कितने पे 8, 5 5 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर दे दिया तो ओके आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले 33 नंबर देखते हैं। श्रृंखला, घबराइएगा मत, इसी में समय लग रहा है। ठीक है, 3 3 5 11 29 89, बहुत 83 है, सॉरी 83। नेक्स्ट पूछ रहा है, हाँ तो कितने का अंतर 2 का, यहाँ कितने का अंतर 6 का, यहाँ कितने का अंतर 18 का, यहाँ कितने का अंतर 54 का, 54 का 3 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150 और 12, 150 और 12 162, 162 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 245, ऑप्शन में है 45, ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए कहाँ गया, चलिए अगला देखते हैं। एक बच्चा ट्रिप पे गया, ध्यान से समझिएगा, और 96 रुपए की कोशिश करते हैं लोग कि 96 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, 96 रुपए खर्चा आएगा, उसमें से 4 टर्न ऑफ कर गए, मतलब वो नहीं गए, तो हर बच्चे को अब कितना कितना रुपया देना पड़ा, 4 4 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, अब देखते हैं क्या कंडीशन है, ऑप्शन रख देंगे तो उससे भी हो जाएगा मेरा। 96 रुपया है, 96 रुपये का ही बंटवारा है। अब ज्यादा लोग जाएंगे, मतलब शुरू में x लोग गए होते, अब x माइनस कितने गए हैं 4 कम गए हैं, तो अब ऑप्शन रखिए, दोनों ऑप्शन रखने पे जिसका 4 आंसर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन रखते हैं, देखिए अगर क्या है, अटेंडेड द ट्रिप, ट्रिप में अगर ये 8 लोग गए तो ये 12 गए होंगे, 8 से काटेंगे 12 बार में और इससे काटेंगे 8 बार में, 4 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ट्रिप पे कै लोग गए हैं 8 लोग। ट्रिप प्लान किए थे 12 लोग, ध्यान से बहुत फंसा के दिया है, पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंडेड द ट्रिप। ठीक है, जो गए हैं ट्रिप में, प्लान 12 में बनी थी, देख लीजिएगा प्लान 12 में बनी थी। ठीक है, प्लान किस में बनी थी 12 में, लेकिन गए कितने लोग 8 लोग, अटेंडेंस का दिया इसलिए यहाँ 8 रख के ऑप्शन चेक कर लिया, 8 से काटे 12 और यही। ठीक है, अगर किसी को 12 लग रहा है तो 12 रख के मेरे भाई चेक कर लो। ठीक है, अगर ट्रिप पे 12 लोग गए तो यहाँ 16 जगाएंगे, 16 छक्के 96 और 12 अट्ठे 96, अंतर 4 का नहीं आ रहा है। ठीक है, अटेंडेंस द ट्रिप की बात हो रही है, तो ये चीज याद रखिएगा, आंसर इसका क्या होगा 8। बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल को सेट किया गया है, बस क्वेश्चन का आखिरी लहजा बदल के। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, 4 वर्ड है HJLN। ठीक है, उसके बाद कौन सा वर्ड है PRTV, उसके बाद कौन सा वर्ड है OQRT, उसके बाद कौन सा वर्ड है BDF, ओ सॉरी BDFH, तो देखो कौन सा होगा। ठीक है, ये 8 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, पेयर दो दो का बना, बोलो 16 18 20 और 22, यही पेयर चलना चाहिए। देखो 2 4 6 और 8 है, बस यही आंसर होगा। क्यों होगा, ध्यान से समझिए, QR आ गया एक साथ, यहाँ 2 का गैप नहीं बन पाया। ठीक है, तो आंसर क्या दे दिया जाएगा C। चले यहां क्वेश्चन देखते हैं, ये यहां देखना, भिन्न में, सब में गोले में अंदर है, बस यहाँ पे अलग है, तो ऑप्शन क्या दे दिया जाएगा B। चले अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है उसकी है, क्या कहते हैं, सवाल किसका है ये, सीटिंग कह ले चाहे ब्लड रिलेशन का ही ये सवाल है। ठीक है, अब क्या है ध्यान से समझना, कह रहा है 6 सदस्यों का BC का बेटा है, बी किसका बेटा है, C का बेटा है, B सही है, लेकिन C B की मां नहीं है, लेकिन C B की मां नहीं है। अबे बेटा है तो मां नहीं है तो बाप तो होगा ना। ठीक है,
क्या कह रहा है, सी, ये कंफर्म है बी सी का बेटा है, लेकिन सी बी की मां नहीं है, तो बाप होगा फिर, ऐसा तो और कोई जोड़ा है नहीं। ए और सी विवाहित हैं, ए और सी विवाहित हैं, यानी ए इसकी मां होगी, ठीक है, ए और सी। अब कह रहा है सी आर मैरिड कपल, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई ब्रदर है सी का, ई ब्रदर है सी का, सही है, ई भाई है सी का। डी ए की बेटी है, डी ए की बेटी है, डी ए की बेटी है, सही है। एफ, एफ क्या है, एफ ए का भाई है, एफ इसका भाई हो गया, ये इसका भाई हो गया, ये पति पत्नी, ठीक है। तो हाउ मेनी फीमेल्स मेंबर्स आर इन द फैमिली, तो फीमेल मेंबर में कितने हैं, ये भाई है ना, तो कितने लोग, 2 लोग, आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, 6 आमों का दाम 90 रुपया, 15 छक्के 90, तो 10 दामों का दाम 150 रुपया। चले चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंस्टॉलमेंट से ये सवाल आ गया है कि इंस्टॉलमेंट से, तो हाउ मेनी रुपीज आर देयर ईच इंस्टॉलमेंट। देखिए 5% है, तो 5% को बदल लेंगे 5/100, इंस्टॉलमेंट का सवाल पढ़ाए हैं 1/20, 20 से कितना हो गया 21, फिर वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो ये कितना आएगा 441, और ये कितना आ जाएगा 400 आएगा ना। अब यहाँ बराबर करने के लिए, इंस्टॉलमेंट बराबर करने के लिए किससे गुणा कर दिया जाता है, 21 से, किससे गुणा कर देंगे 21 से, तो ये कितना रुपया हो जाएगा मेरे भाई, 21 से गुणा करेंगे तो 0, 2 और 4, 420, यानी ये टोटल मेरा रुपया कितना हो गया 820 रुपया। अब कह रहा है ईच इंस्टॉलमेंट 441 बराबर, सॉरी थोड़ा इधर से, 441 बराबर, ध्यान से सुनिएगा, कितना रुपया 17, देख लेना 64 है ना, इसका कै गुना 4 गुना, तो मेरे भाई इसका 4 गुना कुल कै रुपया होगा, वो 0, 8, 32, 20 आंसर है, ठीक, नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या दिया जाएगा 3280 होना चाहिए, 3280 है। चले अगला देखिएगा, सी और बी, ध्यान से, अब इसमें समय नहीं लगेगा, बस यही है कि एक एक चीज, सी और बी किसी कार्य को कितने में कर सकते हैं, 18 और 24 दिन में। उन्होंने 8 दिन तक कार्य किया, फिर सी चला गया, तो इसका लसा कितना हो जाएगा 72, ये 4 काम करेंगे और ये 3 काम करेंगे, 72 हुआ लसा, 4 3, अब कह रहा है इन लोगों ने कितने दिन, 8 दिन तक काम किया, तो 7 की क्षमता से 8 दिन काम करेंगे, 8 सते 56 काम हो गया मेरे भाई, तो काम बचा कितना 16, और कौन छोड़ के चला गया, कौन छोड़ के चला गया, सी छोड़ के चला जाता तो करेगा कौन, बी 3 की क्षमता से, तो 5 सही 1/3 दिन, आंसर है, बहुत बेहतरीन। अगला देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, इसका इरेजर यहाँ है, इसको बेटा ठीक है, ऐसे कर लो इसको, ऐसे भी मत करो, ऐसे है, ऐसे ठीक कर दो। चलिए अगला देखते हैं, चले, ए और बी किसी काम को 75 दिन में कर सकते हैं, बिगन टुगेदर एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, ठीक है, ए लेफ्ट आफ्टर 23 दिन, हाउ मेनी डेज ये काम किए, प्रत्येक एक कार्य को, ठीक है, 75 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और 23 दिनों में पूरा कर लिया, शेष कार्य को दोनों ने साथ में कार्य पूरा किया, और शेष ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा। चले, प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं, तो 75 का एलसीएम ले लें, कितना हो गया 75, ये एक काम और ये एक काम, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक काम कर दिए लोग, तो कितने दिन बाद छोड़े हैं, देखिए टोटल काम 75 है, और आखिरी 23 दिन में इन्होंने अकेले काम किया है,
ठीक है, आखिरी शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया, यानी दोनों लोग साथ में कितने दिन किए, तो दोनों दिन में काम कितना हुआ, 52 काम हुआ ना। अब 52 काम को दोनों लोग मिल के किए होंगे एक एक दो की क्षमता से, तो काम कै दिन चला होगा, 26 दिन। बहुत बेहतरीन सवाल ये सेट किया है जिसने भी किया है, बहुत बेहतरीन। एक बात याद रखना, ये इसकी जान है इस सवाल की, प्रत्येक प्रत्येक 75-75 दिनों में काम करते हैं। ये जो नहीं समझेगा वो इस सवाल को नहीं कर पाएगा। और ये 23 काम कर दिया तो बचा काम कितना, 52, दोनों लोग मिल के करेंगे। चले ठीक, अगला देखते हैं। The increase in the price of the curtains was 25%, then the price was decreased by and then again increased by 10%। एक वस्तु की कीमत में 75 पश्चात उसमें फिर घटा फिर बढ़ा, ठीक है। चलिए 3 बार करना है, तो 100 है, 100 से बढ़ के कितना हुआ, 125 बटा 100, फिर कितना कम हुआ, 80 बटा 100, फिर कितना बढ़ा, 10% गुणे 110 बटा 100, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो हमको क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं, 0 से 0 कट गया, ठीक, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, 125 8 कर लेंगे तो कितना आ जाता है, 1000 गुणे कितना, 11 बटा कितना 100, डबल 0 कट गया यानी 100, 10 क्या परसेंट की वृद्धि, सिर्फ 10% की वृद्धि। चले, कह रहा है 180 रुपया और इतना रुपया। देखिए ये कल जो आया था एलिगेशन का सवाल वो फर्स्ट टाइप आया था, आज एलिगेशन का जो सवाल आया है वो सेकंड टाइप आया है, ठीक है। याद करो, पढ़ाता हूं, 180 रुपया और 280 रुपया रिस्पेक्टिवली को मिक्स किया गया, और जब 320 रुपया में बेचा गया यानी 120 बराबर 20% प्रॉफिट लेके बेचा गया है ना, तो 320 रुपया, तो 100% का दाम निकालो, तो लिखते थे 320 गुणे 100 बटा कितना 120 करते थे। काट दे, किससे कट जाएगा, 6 और 5, फिर 2 से काट दे, तो 2 से काटेंगे तो 160 गुणे 5 बटा 3, सही है, 16 पचे 80, तो 800 बटा 3 कर दे। अब पूरी जगह गुणा तो 540 आ जाएगा, ये करेंगे तो 88 3 84 840, और बीच में कितना 800, माइनस कर लें, बोलो 400, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, बोलो, घटा लोगे, 260 आ गया, काट ले 20 से, 2 संबंधे 13, ऑप्शन में है ऑप्शन डी। चले नेक्स्ट देखिएगा, देखिए रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड दिया है 2:3, देयरफॉर ए टेक्स 50 मिनट मोर देन टू रीच द डेस्टिनेशन, इफ ए वॉक डबल द स्पीड हाउ मच टाइम इट टेक्स, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसमें कुछ करना नहीं है, कह रहा है कि ए अपनी चाल को क्या कर देगा, दुगना, 15 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो टाइम देखो ध्यान से, टाइम क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, दूरी सेम है तो 3 संबंध है, 2 उल्टा संबंध बन जाएगा। अब कह रहा है एक कितना ज्यादा ले रहा है 15, तो 15 3 45 मिनट इसको यहाँ लगेगा, और इसको कितना लगेगा, ध्यान से देखिएगा, 45 मिनट इसको लगेगा और उसको कितना टाइम लगेगा 45, और इसको 30। अब कह रहा है ए अपनी चाल को दुगना कर दे, यानी पहले 2 से चलता था, आप कितने से चले 2 से, यानी एक संबंधे 2 से स्पीड हो गया, तो टाइम क्या लगेगा 2:1, यानी पहले 2 बराबर कितना लगता था, तो 1 बराबर 22.5, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। चले 22.5। अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, 5% 6 टाइम एट द सेम रेट, मनी बिकम्स थ्राइस, 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो सेम टाइम में पहले हमको समय निकालना है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में, तो 3 गुनी हो जाती मतलब RT इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 100 हमको करना है। हम समय निकालें, यहां से समय क्या रख लेंगे t, समय हमको चाहिए 5% दिया है, नीचे आ जाएगा 5, और ये कितना दिया है दुगना,
तिगुना तिगुना में से एक कम कर देंगे, 2 गुणे 100, तो 20 से काट देंगे, 20 दूना 40। अब 40 साल के समय में पूछ रहा है कितने वर्षों में वो कै गुना हो जाएगा, 6 गुना। तो 6 में से सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। तो RT अब समय 40 हो जाएगा, R मुझको चाहिए और समय 6 गुना है, 6 में से एक कम कर देंगे, 5 5 गुणे 100 बटा कितना आ जाएगा 2, और ये कितना काट देंगे, 2.5 गुना हो जाएगा। हाँ 2.5 गुना होगा, 2.5 गुना, तो आंसर क्या आ जाएगा 12.5%। बहुत सही सवाल था। ठीक है, चले अगला देखते हैं। ये सवाल बहुत बेहतरीन सेट किया है जो भी किया है। चलिए बहुत बेहतरीन, ये थोड़ा लेंदी सवाल है। देखिए, एक सेवानिवृत्त एक व्यक्ति पेंशन में उसकी सेवा के पिछले 3 वर्ष का पैसा पाता है। तो देखो ध्यान से, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक क्या महीना हुआ, उसी में 9 महीना, 9 महीने का सैलरी पाया 380। 1983 में अभी बच गया 3 महीना और उसमें 40 रुपया उसका बढ़ गया है। ठीक है, तो अब 400 क्या रुपया हो जाएगा, 420। इसको जरा गुणा करिए, गुणा करेंगे तो 0 8 9 72, 2 कैरी 7, 9 त्रिके 27, 7 27 7 34 प्लस 0 6 12, जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 0 8, सही है ना, 0 8 और क्या आ जाएगा 6, और ये कितना 4। इतना रुपया इनको मिला 1983 में। अब फिर क्या मिलेगा, 9 महीने तक इनको 420 रुपया मिला। फिर 3 महीना, जो ये 3 महीना बचा 84 वाला, तो 84 वाले में 3 महीने में इनको 460 रुपया मिलेगा। ठीक है, इसका गुणा करिए जल्दी से, 0 कैरी 8 कैरी 1 36 1 37, यहां गुणा करिए 0 8 12 1 13, इसको जोड़ दे तो 0 कैरी 6 कैरी 1 7 3 10 1 11 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा 4 1 5, ये हो गया। अब एक और साल बच गया है तो इसको यहां ऐड कर रहे हैं, दोनों साल का ऐड करेंगे। अब यहां क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, इसमें क्या मिल रहा था 460 रुपया, तो फिर 460 रुपया हमको 9 महीने तक मिलेगा। फिर हमको 3 महीना जो बच गया, मेरा यही लास्ट पीरियड है, इसमें हमको क्या रुपया मिलेगा 500 रुपया मिलेगा। तो ये कितना हो गया 1500 मेरे भाई, और ये कितना हो गया 0 प्लस 9 छक्के 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 का 4 कैरी 5 और 36 5 41, तो हमको इस बीच में कितना रुपया मिल जाएगा 40, ये 5 1 6, और ये कितना 5640। ठीक, इस 3 साल के दौरान मेरा पैसा देखें कितना हमको मिला, एवरेज देखना है पहले। तो इस 3 साल के दौरान मुझे मिला कितना, तो पहले हमको मिला है कितना 640 लास्ट साल में। इसके पहले वाले साल में हम कितना निकाले हैं 51 51 60 निकाले हैं ना, प्लस यहां कितना निकाले हैं और 46 80, तो 46 80, और टोटल क्या महीना हुआ 36। ठीक, 36 महीना 3 साल का, तो निकालो सबका। ये थोड़ा कैलकुलेटिव दिया था सवाल, बहुत बहुत बच्चे छोड़े होंगे। 6 4 10 8 8 कैरी 1, यहाँ 7 7 6 13 13 1 14 14 का 4 कैरी कितना 1 5 5 15 14 1 15, 1500 को जरा 36 से काटिए तो कट जाना चाहिए, 36 से काटिए 430 आया एवरेज। तो हमको क्या मिल रहा है, वेतन, मेरा पेंशन क्या मिल रहा है, वेतन के, औसत वेतन के आधे के बराबर। तो हम इसको आधे से काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 215। आंसर है, ठीक, आंसर क्या होगा 215। बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 70% किसका, 70% यानी 70/100 किसका, का मतलब, का मतलब गुणा 0.35 का बराबर क्या कह रहा है, तो उस संख्या का 120%, 1 मिनट रुक जाइएगा कुछ गड़बड़ हो गया, किसी संख्या का 70% यानी x%, सॉरी, किसी संख्या का बोला है 70%, 70/100 कितना है 0.35 है। तो वो संख्या मेरी क्या हो जाएगी 0.35 इंटू 100/70, और इसका हमको क्या निकालना है 120
बटा 100, ये निकालना है ना। तो भाई मेरा कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 से कै बार में जाएगा बोलिए, 0.05 होगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 12×5 = 60, तो 0.6। बहुत बेहतरीन सवाल है, यही लड़के फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, एक ट्रेडर मार्क ने कमोडिटी इंक्लूड 25%, एक व्यापारी 25% लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु का अंकित मूल्य, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% छूट भी देता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करके एक वस्तु की कीमत अंकित की, ठीक है चलिए ध्यान से, 100 रुपए में खरीदा और 25% अंकित किया, 16% लाभ लेके अंकित किया, और छूट कितने का दे दिया, 16 का, 16 का छूट दे दिया, तो 84/100 मेरे भाई कट जाएगा 5 से, और ये कितने से, 4 से, 4 से काट देंगे, 21 21 बचे 100, 5 क्या % का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट। ठीक है चले, एक 30 पारियों में उसके रनों का औसत 40 है, उसके अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर में 100 रन, इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो 28 पारियों में औसत रन ये हो जाता है। चलिए करें, तो देखिए 30 पारियों में वो 40 रन बनाता है, 40 यहाँ 1200 रन मार दिया। अब कह रहा है 2 पारी निकाल दीजिए, 28 और 28 का क्या कर दें, 28 गुणे 38, जल्दी करिए। ठीक है करिएगा, 38 गुणे 28 जल्दी से करिए। 64 का 4 कैरी कितना 6, 24 और 16 40 6, 46 का 6 कैरी 4, और ये कितना 1064, 1064 को इसमें से घटा दे तो कितने का अंतर आ जाएगा, 1136 का, यानी ये हाईएस्ट और लोवेस्ट है। ध्यान से समझिएगा, हाईएस्ट और लोवेस्ट है। अब देखिए इन दो का योग दिया है x + y, मर के पढ़ाता हूं, और 2 का अंतर है, दोनों के बीच में अंतर कितने का, हाईएस्ट और लोवेस्ट में कितने का अंतर, 100 का। दोनों को 2 से काट दूं, तो काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 66 66, इसमें 50 और 50, एक में जोड़ दूं और एक में, अरे 68 68, ठीक है ना, 68 68, सॉरी मेरी गलती, 68 68, तो एक में जोड़ दूंगा तो 138 रन बनेगा, और एक में ये घटा दूंगा तो सिर्फ कितना, 38। तो क्या पूछ रहा है हमसे, सॉरी घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, ये 68 है ना, तो 18, तो क्या पूछ रहा है, लोवेस्ट, लोवेस्ट क्या हो जाएगा 18। बहुत बेहतरीन, ये सवाल हम क्लास में कराते भी हैं। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर अंडरटेक्स टू सप्लाई 200 पीसेज पर्टिकुलर प्लान, अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट 5% complaint failed to pass the quality test, then he will make a profit of 25%. As it returns 50% are rejected, what is the loss of the manufacturer? ठीक है, एक निर्माता एक विशेष 200 टुकड़ों में 50 रुपए की दर आपूर्ति करने का वचन देता है, उसके अनुमान के अनुसार उसे 5% गुणवत्ता घटक गुणवत्ता परीक्षा पास में असफल हो जाते हैं, तब भी उसे 25% का लाभ होता। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया, तो निर्माता को कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। ठीक है चलिए, अगर 5% घटकों को टुकड़ में वो हो जाता, ठीक है, तो घटक का अगर हो जाता, तो देखिए इसने कितना प्रोडक्ट आपूर्ति करने का वचन किया था, 10,000 के माल का, ठीक है, और 5% टुकड़ा वो हो जाता, लेकिन 50% टुकड़ा रह गया। चलिए आ जाइए, ध्यान से समझिएगा, 2000 है, 2000 में से 5% कितना होता है, 100, तो उसका एस्टिमेट था 1900 को 50 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 1900 को 50 से गुणा कर दें तो 19 बचे 95, 95,000 होता, तो उसे 25% का लाभ होता। ध्यान से समझिएगा, कितने का लाभ होता,
95 का गुणा कर देता तो 25% का लाभ होता 95,000 पे, कोई दिक्कत। लेकिन उसका माल कितना खराब हो गया, 50% घटक रिटर्न हो गया। तो 50% अगर घटक उसका रिटर्न हो गया तो सीधे सीधे बताइए कि उसका लॉस कितने का हुआ। तो देखो 1,000 पे रेट कितना लगा दिया वो 50, तो 1,000 पे 50 के रेट से बेचेगा तो बेचा कितना, 85,000 बेचा ना। हाँ, बेचा कितना, 50,000। तो 50,000 बेचा। तो अब ये ध्यान से समझो कि इसका 100% निकालो कि उसका क्रय मूल्य कितना पड़ा। तो 100% निकालिए तो क्या करेंगे, 95, ठीक, गुड़े कितना कर दें 100/100, 25। तो ये 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में, 5 से काट दी 19, हो गया 19,000, 1900 के 76, 26,000 आंसर है क्या, ठीक। यानी ये 76,000 बनवाई लगा और केवल 50,000 रुपया कमा पाया। तो यानी नुकसान कितने का है, 26,000, ठीक है। जाइए, इस तरीके से कोई आपको डिस्कशन नहीं कराएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का जो डिस्कशन, ठीक है, करा रहे हैं, इस तरीके से कोई डिस्कशन नहीं कराएगा। एक कार को 6400 में बेचने में, और लोग क्या कमेंट कर देते हैं, अरे बहुत समय लग रहा है आने में। ठीक है, आने में समय नहीं लगेगा। अब आपके लिए क्या करें हम, अब ये तुरंत इसका क्या गुना, 80 गुना हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, 100 का 80 गुना कितना होगा, 8,000। ठीक, टाइम देखते रहना, टाइम कितना हो रहा, हाँ टाइम टाइम यहाँ पे, ठीक है, उनको छोड़ना भी है, पूछ लेना जाके, ठीक है, हाँ पढ़ा रहे, छोड़ दे, ठीक हो गया। ये कितना है, अगला 4 व्हीलर देखिए, एक यूज्ड 2 व्हीलर लीडर सेल्स अ स्कूटर ऑफ 460 एंड मेक्स अ लॉस इफ ही डबल द लॉस द प्रॉफिट। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ 580 में बेच रहा है और 460 में बेच रहा है, क्रय मूल्य है, यहाँ लॉस एक हुआ है तो लाभ दुगना होगा, डबल द लॉस प्रॉफिट। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 बराबर 60 कर ले, नहीं 120, 120, इसका क्या गुना, 40 गुना, इसका 40 गुना हो गया तो इसमें 40 जोड़ दे तो क्या रुपया उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, 500 रुपये। बहुत बेहतरीन सवाल, क्लास में आता है तो कहते भी हैं कि ये सवाल आप लोग देखते रहिएगा। कह रहा है एक नाव धारा 80 किलोमीटर धारा के साथ और धारा के विपरीत। तो देखिए धारा के विपरीत गया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, और धारा के साथ गया तो कितना हो जाएगा, 12 छक्के 72 हो जाएगा। तो अब बताइए कि हमको क्या चाहिए, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट क्या करेंगे, 2 से काट दे तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना है 11, तो x बराबर 5.5 है आंसर में, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं हम क्लास में, गुना वाला सवाल है। एक पर्सन क्या है 22.5 किलोमीटर स्टिल वाटर में चल सकता है, यानी नाव की चाल और धारा, बोलते हैं ना पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं, गुना का रहेगा तो नाव हमेशा तेज चलती है और ये हमेशा धीरे। इसकी साल 45 बटा क्या कर दें 2, और धारा को क्या मान लें x। गुना कितना दिया है, गुना दुगुना समय लेता है, तो 2 1 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक। 3 से काट दिए क्या बार में 15, ठीक। तो x का मान क्या आ जाएगा 7.5, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चले अब देखिए इसका लसा लेना है, ये थोड़ा साफ नहीं आया है, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 साफ नहीं आया है थोड़ा सा। इसका हमको क्या लेना है, मौसा, क्या लेना है मौसा। तो मौसा के लिए छोटे वाला मौसा हो गया 1, और नीचे वाले का लसा, सब एक दूसरे के काटेंगे क्या कोई किसी को, बस एक 4 है जो ये काट देगा, 15 15 चौके 60, आंसर क्या हो जाएगा 1/60। चले ये सवाल भी बहुत बेहतरीन है, 56 नंबर, ठीक, देखते हैं 56 नंबर। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, देखो यहीं तक सवाल करने में समय लगता है थोड़ा सा, ठीक। 56 नंबर सवाल देखिएगा, 56 नंबर में क्या कह रहा है, द सीनियर ऑफिसर इफ सेक्रेटरी लीव, अगर सेक्रेटरी चला जा रहा है
छुट्टी पर अगर 15 सेक्रेटरी चले गए तो देन एवरी सेक्रेटरी हैज 2, तो x बराबर 2। सेक्रेटरी को क्या माने, सीनियर ऑफिसर को x मान लिए और सेक्रेटरी को y मान लिए, ठीक है। तो हमारा क्या संबंध बनेगा अगर करेंगे तो y, थोड़ा सा मिटा दो, दो तरफ लेके चलना पड़ेगा, दो इक्वेशन बन रहा है ना, ठीक है। y माइनस 15 और कितने बचे सेक्रेटरी, तो कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, ठीक 2 बचे। अब क्या कह रहा है, अगर कितना कह रहा है ध्यान से समझिएगा, यदि 45 सीनियर ऑफिसर चले गए छुट्टी पर, 45 सीनियर ऑफिसर चले जाएंगे तो x माइनस 45 और इससे अगर काट रहे हैं तो हमारे 5 सेक्रेटरी बच रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक। अब इसमें से ऑप्शन क्या दिया है देखिए, सेक्रेटरी को हमने y माना है, तो y अगर 40 होंगे, ठीक है, y अगर 40 होता है तो अगर देखेंगे तो वो कैसे होगा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मेनी सेक्रेटरीज आर वेयर इनिशियली, तो सेक्रेटरी को हमने क्या माना है y में से गया कितना हो गया, y में से कितना गया, y में से गया तो अगर मैं ऑप्शन लेता हूं, वो ऑप्शन उठा लेता हूं, 14 ले नहीं सकता हूं, सॉरी y लेता हूं 30 में से 15 गया, 15 बचा, 2 लाने के लिए 7.5 लोग तो हो नहीं सकते, ठीक है। सेक्रेटरी देखो क्या ले रहा हूं मैं, किसका दिया, सेक्रेटरी दिया ना, तो सेक्रेटरी y है, तो ठीक। अब y का मान 40 रख रहा हूं, 40 में से 15 गया 25, तो ये हो नहीं सकता, 25 2 से कटेगा नहीं, 2 आ नहीं पाएगा किसी इंसान से, 25 में से 15 गया 10, तो यानी ये अगर 5 होगा तो ये 25 होगा, ठीक, तभी आएगा। तो अगर मैं यहाँ 5 घटाऊं तो 5 तो आएगा नहीं, पंद्रह सेक्रेटरी चले गए, y माइनस 15 x से काट दिए तो 2 सेक्रेटरी बच रहे हैं, ठीक है। रुको, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से उठाते हैं, कह रहा है 40 में से 15 चले गए, 40 सेक्रेटरी में से ऑप्शन से उठाते हैं, तो देखो अगर ऑप्शन से उठाते हैं 40 में से 15 चल गए तो कितने बचेंगे 25, और हर पे 2 सेक्रेटरी हैं, तो 25 दूना 50, यानी वहां सेक्रेटरियों की संख्या कितनी है 50, ठीक है। और सीनियर ऑफिसर की कितनी है, तो हर सेक्रेटरी पर सीनियर ऑफिसर है ये, ठीक है। एक मिनट हो जाना, ये सीनियर ऑफिसर है, एसओ है, ठीक है, सीनियर ऑफिसर है, ठीक है, और ये सेक्रेटरी। अब क्या कह रहा है, 40 हम सेक्रेटरी ऑप्शन लिए हैं, 40 सेक्रेटरी का ऑप्शन लिए हैं। अब क्या कह रहा है कि अगर 50 सेक्रेटरी में से इसमें से 45 चले गए तो बचे कितने मेरे पास 5, और वह हर सेक्रेटरी उसका 5 बच जाएगा, यानी 5 बचे, कितने बच गए हैं 25, तो आंसर क्या मारा जाएगा इसके लिए 40 ही मारिएगा, ठीक है। चले अगला देखिएगा, क्योंकि उस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमको क्या करना है अगला, ये हो गया हमारा, अगला लसा देखते हैं। लसा हमको मौसा निकालना है, तो सबसे कटना चाहिए, देखो 14 से तो नहीं कटेगा, 85 है, 16 से नहीं कटेगा, बचा 15 और 17, तो 17 से 144 नहीं कटता है, तो मौसा क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए जीएस पे आते हैं, जीएस वाले सेक्शन में कह रहा है मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न के शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है, तो कौन सा है जो वो हमको देता है, तो आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल क्या होगा हमारा, आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा 14, ठीक है। अगला देखते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेंट। नॉन परफॉर्मिंग एसेंट किसको कहते हैं, ये बैंकिंग से संबंधित है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेंट बोलेंगे इसको, ठीक। अब ये चीज सोरा नृत्य कहाँ का है, तो सोरा नृत्य ललितपुर का है, ठीक है। अब व्यापार में और ये इसमें तो क्या कहता है, किस पे प्रतिबंध,
कि नागरिक और सैन्य दोनों का उद्देश्य है प्रतिबंध, विस्फोटक ना करें। अर्जुन किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए तो खेल के क्षेत्र में हम लोग अक्सर देखते हैं अर्जुन पुरस्कार मिलता रहता है। इंडियन विंग्स फ्रीडम बहुत फेमस किताब है, बहुत फेमस किताब है इंडियन विंग्स फ्रीडम। तो इंडियन विंग्स फ्रीडम किनका है? तो ये अब्दुल कलाम आजाद साहब का है। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद साहब का है। जीएस तब तक देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या है, विमुद्रीकरण में कितने नोट वापस आए थे? तो बहुत चर्चित था ये उस समय, 98.96%। मानव अधिकार किससे संबंधित है? वियना घोषणा 1993 में जो हुआ था उससे संबंधित है। अब ये क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किससे संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 79 वाला। SC ST जो कहते हैं वो किससे संबंधित है? SC। लोकटक झील कहाँ पड़ेगा? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। अब क्या कह रहा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों में किसका है? बंधुता। क्या आएगा? दोस्ती यानी फ्रेटर्निटी से संबंधित है। अब यहां पे क्या है, ये क्या होगा यहां पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। फिल्टर करता है, वॉल लगाएगा। वॉल लगाएगा मतलब फायर वॉल बनता है। ठीक है, फायर वॉल हो जाएगा। दर्शकों के साथ संवाद करने की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रणनीतिक उपयोग के लिए कौन सा है? तो हमारे ख्याल से ये हो जाएगा आपका बाजारीकरण। ठीक है, इसको बोलेंगे विपणन वाला। ठीक है, इससे संबंधित हो जाए सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। भूटान, थिम्पू, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भारत की सबसे लंबी पुल बहुत ज्यादा हाई चर्चे में थी, तो भूपेन हजारिका। कौन सा होगा? भूपेन हजारिका। ठीक है, बहुत इसका खुद मोदी जी ने उद्घाटन किया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड 1853 में दिया नहीं था, 98-95। तो किसान क्रेडिट कार्ड कब दिया गया था? 98 में, अगस्त 98 में क्रेडिट कार्ड का वो हुआ था। अब ये वियतनाम के बीच साझेदारी के लिए तो क्या है? रक्षा सुरक्षा और इसके प्रदेश में परिवर्तन के लिए। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। ठीक है, 2024 में विपक्ष का नेता किसको बना है? तो राहुल गांधी हैं विपक्ष के नेता। ठीक है, तुगलकनामा किसने लिखी है? तो तुगलकनामा अमीर खुसरो की लिखी हुई पुस्तक है, अमीर खुसरो ने लिखी है। ठीक, अगला है कि अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा मतलब एरेना ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना है। ध्यान से समझिएगा, नवीनीकरण, इसको बोलेंगे प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज, इसी से संबंधित है। भाई रिन्यूएबल है तो रिन्यूएबल। वैश्विक आतंकवाद के लिए, वैश्विक आतंकवाद के लिए, वैश्विक आतंकवाद के लिए विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को कहा जाता है? तो वो कौन सा संगठन है? UNCCT। ठीक, दूध ब्रेड पे जीएसटी क्या परसेंट है? खाने वाले पे जीएसटी 15% है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, चंद्रमा पर नासा की मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इसके लिए क्या नाम दिया गया? अर्मिटेस, यही कहा गया है, अर्मिटेस ही बोला गया है। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट देखिएगा, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए क्या किया गया है? बड़े पैमाने पर कार्बन का उत्सर्जन को क्या करने के लिए? रोकने के लिए। ठीक है, ये चीज काम आएगा। अगला क्या है? अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ये भारतमाला किससे संबंधित है? तो भारतमाला किस परियोजना है? सड़क क्या? अब क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट। अरे भाई हम लोग को मालूम है फेस्टिवल ऑफ लाइट किसको कहते हैं? दीपावली को। अब यहाँ जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब कि महात्मा गांधी ने ही कहा था बेसिक शिक्षा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं के लिए मूल उसमें नीति निर्देशक तत्व में इन्हीं के लिए। 2021 में मामलों में तो किसको कहा गया है? 2021 में मसालों के लिए तो साउथ फेमस है, लेकिन 2021 मसालों स्पेशल पूछा है प्रमुख उत्पादक, तो हम जाएंगे किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। लाइफ टाइम क्या है? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस। देखो अजीब सा है, तो ये हमेशा इनका टाइटल सलमान खुर्शीद की किताबों का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक,
सबसे ज्यादा कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है, हरियाणा का होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नंबर ऑफ बटा स्पेस से करते हैं, क्या करते हैं, नंबर बटा स्पेस से ही करते हैं, तो नंबर बटा स्पेस चलता है, ये होगा आपका ऑप्शन। बायोमेट्रिक किसके लिए करते हैं भाई, बायोमेट्रिक पहचान और सत्यापन के लिए प्रयोग किया जाता है, पहचान और सत्यापन के लिए। सरदार की उपाधि बरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल को यही मिला था, तो इनकी उपाधि थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंस्टाग्राम का चौथा स्थान था 2021 में पूछ रहा है, आज के डेट में पूछता शायद पहला रहता, कितना रहेगा, चौथा। चीन से कब हमारी लड़ाई हुई थी, तो 1950 में हुआ था। ठीक, और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो बायोमेट्रिक वाटर पॉल्यूशन के लिए मेडक, मेडक को ही बोलेंगे, क्योंकि मेडक साफ पानी में जहां रहेगा वहीं रहेगा, और ये थोड़ा सा है मेडक इंफॉर्मेशन। अब कह रहा है कि इन इंफॉर्मेशन में पहले पांचवा, तो देखो पहले नंबर पे आई आएगा, पांचवें नंबर पे आर आएगा, छठवें पे एम आएगा, और आठवें पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां टी आएगा। ठीक है, आठवां, सही है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां टी, तो एक वर्ड बनेगा ट्रिम। ट्रिम क्या बनता है, ट्रिम, ट्रिम कौन सा वर्ड बनता है, ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम। तो कह रहा है तो उसका फोर्थ लेटर क्या होगा, एम, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए उसका लेटर क्या हो जाएगा, ए। यहां क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है युग्म पहचानिए, कह रहा है प्रक्षेप यानी प्रोजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री से संबंधित है, तो एरोप्लेन रूट से, एरोप्लेन रूट से नहीं जाता है, सिप नॉट से नहीं जाता है, नॉट से बांध के रोका जाता है, शूटिंग स्टार एटमॉस्फेयर में होता है, नहीं, सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़ी जाती है। ठीक है, हम इसके साथ जाएंगे। अब क्या कह रहा है, कह रहा है सवाल है, थोड़ा सा देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा कि इफ द स्पीड ऑफ बोट मूविंग अगेंस्ट द करंट, धारा की यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या होगी यदि धारा की दिशा में नाव की गति धारा की विपरीत दिशा से अधिक है। तो ध्यान से समझिएगा, धारा की दिशा x प्लस वाई और धारा के विपरीत x माइनस वाई, ये अगर 150 है तो ये 100 है, काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 6, और सॉरी 2, 3 और 2 आ जाएगा। ठीक, सॉरी गड़बड़ हो गया, सॉरी मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। अब क्या कह रहा है, यदि धारा के विपरीत 2 बराबर मेरे भाई कितना है, उसकी गति नाव चलने पर 18 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करें, 2 से काट दें तो ये आ जाएगा, देखिए 13.5 और ये 13.5 हो जाएगा, एक में 9 जोड़ दें और एक में 9 घटा दें, तो 9 घटा देंगे तो ये 4.5 आ जाएगा विपरीत वाला, मतलब धारा की, और ये आ जाएगा 22.5। ठीक है, 22.5। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 4.5 की। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ बेस 8 एंड हाइट इतना, चलिए बेस इतना है और हाइट दिया है हाफ, बेस इंटू क्या हो जाता है, हाइट, तो ये कितना हो जाता है 16, और ये कितना हो जाता है हाफ, 16 गुणे 8, तो यहाँ 8 काट देंगे, 8 अठे 64, 8 अठे 64 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब क्या है, वाई एक्स के पूर्व में है, वाई कहाँ है, एक्स के पूर्व में है। ठीक, जो पी के पूर्व में है, जो मतलब एक्स पी के क्या है, पी के पूर्व में है। ठीक है, पी के पूर्व में है, जेड वाई के उत्तर में, उत्तर पश्चिम में है, जेड वाई
वाई के उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम में जेड यहाँ कहीं होगा, ऐसे जेड उत्तर पश्चिम में है, तो जेड की दिशा पी के सापेक्ष में क्या है, तो पी के सापेक्ष में ये क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व है ऑप्शन में, आंसर मारेंगे ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको जोड़ लो, 9 2 11, ये कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 3 19, 19 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है, 7 3 10 3 19, 19 7 5 12, 12 और ये 22, यहाँ 8 8 16, ये कितना हो जा रहा है, 9 9 19, 19 ये भी हो जा रहा है, 19 ये भी। डिसमिसल नंबर, फाइंड द डिसमिसल नंबर, असमान नंबर बताना है, ठीक है। 5 5 10 4 21, 21 हो जा रहा है ये। 8 8 ठीक है, ये आ गया मेरा 19, 9 10 19, ये 8 10 12 22, ये हो गया 9 19, ये हमारा हो गया, अगर जोड़ रहे हैं तो 6 4 10 19, ये हो गया 21, इस तरीके से आ रहा है। तो 19 19 22 आ जा रहा है, तो ये तो 21 कट जाएगा, 19 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 19 आना चाहिए। 8 4 12, 8 20 2 22 आ जा रहा है, 22 और 21 19, तो डिसिमिलर नंबर छांटना है, ठीक है। तो डिसिमिलर नंबर किसके साथ जाएंगे, लगातार कमी भी हो रही है। चलो देखते हैं, 9 2 7 1 में से 8 4 8 2 घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या बचेगा, सब में 9 9 घट रहा है, ठीक है। चलो यहाँ घटाए तो क्या बचा, 9, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 7, 769। अब यहाँ से घटा रहे हैं, 8 4 8 2 में से 7 6 3 3 घटाइए, तो घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ कितना बचा, 7, बोलिएगा, 7 में से गया 4, और ये कितना बचा, ये जो 8, सही है, घटेगा तो 849, 14, 14 में 6 गया 849, 80। अगला मैं कर रहा हूँ, अगर 7 6 3 3 में से कितना गया, 6 7 2 4 घटा दिए तो क्या बचेगा, 9, यहाँ क्या बचेगा 0, और यहाँ क्या बचेगा, कैरी दे दिया, तो कैरी नहीं दिया तो ये 16, 16 में से गया 9, 909, ठीक, 909 आ रहा है, ठीक। चालीस, 80 बढ़ा ना, 80, और ये बढ़ा 60, 80 60 हुआ, चलो ठीक है। अगला करते हैं, 6 7 2 4 में से क्या घटा दे, 5 7 2 5, तो ये आ गया 9, ये आ गया 9, और ये आ गया कैरी 0, सही है, 0 आ गया ना, 9 कैरी 1 नहीं है 9, ये भी 9 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, कैरी दे दिया 6 6 9, 949 आ जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है सीधे, 90 ज़्यादा। ये देखो, ये इसको कितने का अंतर दिया, 80 का, ये इसको कितने का दिया, 60 ज़्यादा, तो ये 40 ज़्यादा होना चाहिए, तो लगभग लगभग में हमको लग रहा है ये वाला ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 545, ठीक है। चलें, बहुत सही है माइनस करने वाला। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो देखो 13 17 23 27 29, यहाँ कितने का अंतर, 4 का, यहाँ कितने का अंतर, 6 का, यहाँ कितने का अंतर, 4 का, यहाँ कितने का अंतर, 6 का, ठीक है। तो ऐसे कैसे होगा, तो 6 का अंतर है, सही है, यहाँ 2 का ही अंतर हो गया, 2 का, तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। 29,
29 27 29 दिया है। 13 6 6 का अंतर हो गया। 4 6 4 6 5 भी हो सकता था। 22 कर देते। नहीं, कौन सा डिफरेंट है? थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें। 4 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 6 का अंतर बनाए तो 33 होना चाहिए। 29 ऑप्शन में है नहीं। 6 का अंतर 29 दे देता तो हो जाता। 4 का अंतर, 6 का अंतर, 4 का अंतर, 27 हो गया। तो 6 वाले अंतर को घटा के 4 करें, 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 4 25। 23। 23 गलत हो सकता है। 23 गलत हो जाएगा। 23 तो गलत कौन सा है? 23 को दे देंगे। 23 गलत किसको देंगे? 23 को बोलेंगे। ठीक है। यहाँ अगर डिफरेंस हो जाता 21 का तो ये आ जाता तुम्हारा 25 और ये आ जाता 29। लास्ट वाला सही है, तो इसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुआ है। तो हमारे ख्याल से 21 और 27 में आंसर 23 को हम मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक आदमी 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा में 200 किलोमीटर 50 की गति से तय करता है। तो पूरे यात्रा की औसत गति ज्ञात कर लें। तो देखिए यहाँ तो 2.5 घंटा लग गया और यहाँ 4 घंटा लग गया, यानी 400 को 6.5 की घंटे में तय किया है। ठीक है, 80.25 होगा ना, तो 8 20 नहीं, ये गड़बड़ हो गया, 2.5 नहीं होगा, 80 होगा। 0 0 कट गया, 4 से काट देंगे, 5 बटा 4 से काट रहे हैं तो 5 बटा 2, 2.5 घंटा होगा ना। हाँ 2.5 घंटा। 6.5 जीरो हटा दिए, जीरो बढ़ गया। ठीक है, 5 से काट दे रहे हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 13, 5 से काटेंगे तो 800। 13 को काटिए, 13 छक्के 78, 2 जीरो। इकसठ हो जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 61 नंबर। ठीक, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 104 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए 104 नंबर क्वेश्चन का, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, मेरी बहन। डेजी, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, डेजी ने कहा मेरी बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की बेटी है। उस व्यक्ति की माँ मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता बेटी है। तो मेरे पिता की बेटी है, मेरे पिता की बेटी है, बेटी हो गया। तो हुज फोटोग्राफ वाज, तो किसकी तस्वीर थी? तो वो किसकी तस्वीर थी? बहन नहीं है, मेरे पिता की बेटी है, तो डॉटर और ओन। तस्वीर किसकी है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बेटे की तस्वीर होगी तब। और सिस्टर, आई हैव नो सिस्टर्स, उसके कोई सिस्टर्स नहीं है, सिस्टर नहीं है। ठीक है, बट द मैन्स मदर इज माई फादर्स डॉटर। इसका जो माँ है वो मेरे पापा की लड़की है, मेरे पापा की लड़की। भाई हो गया ये, भाई। तो ये कैसे संबंधित है? लड़का, डॉटर, हस्बैंड, तो ये इसका क्या हो जाएगा? हस्बैंड। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है।
20 किलोमीटर चली पश्चिम की ओर, फिर बाईं ओर मुड़ती है, बाईं मुड़ी नीचे उतरी, 20 किलोमीटर चली, ठीक है, वह फिर बाईं ओर मुड़ी, तो नीचे अगर चल रही है इस डायरेक्शन में तो फिर बाएं मुड़ जाएगी, तो 20 किलोमीटर चली, 20 किलोमीटर बाएं मुड़ी चली, वह अपनी बाईं ओर घूमी और 45 किलोमीटर चली, ठीक है, बाईं ओर घूमी और 45 किलोमीटर चली, तो 45 किलोमीटर चल रही, 45 डिग्री घूम के सीधे चलने लगी, ठीक है। अब यहाँ से वो बाएं घूमी, तो बाएं 45 डिग्री ऐसे चल रही थी, तो बाएं घूमेगी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ऐसे घूमेगी, तो वो अब किस दिशा की ओर चल रही है, वह किस दिशा में चल रही है, तो ये कौन सा दिशा कहलाएगा मेरा, ये होता है मेरा पूर्व और ये होता है मेरा नॉर्थ। तो उत्तर पूर्व में है क्या आंसर, उत्तर पूर्व में है क्वेश्चन नंबर डी 105 से। देखिएगा अगला है, ठीक है, पेपर ये बहुत जबरदस्त था, ये वाला शिफ्ट का पेपर रीजनिंग में बहुत जबरदस्त सेट किए हैं लोग, ठीक है, और काफी लेंदी सेट किए हैं। देखिए 2m, यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक विषम हैं, पहले और अंतिम तालिका में दी गई शर्त अनुसार प्रासंगिक कोड है, चलो 4 7 2 9 3 और 8, ठीक है, तो कह रहा है यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक विषम हैं तो दोनों को s के रूप में कोडित कीजिएगा, यदि पहले और अंतिम दोनों अंक सम हैं तो z से कोडित कीजिएगा, तो z z हो जाएगा, ठीक है। यदि पहले और अंतिम अक्षरों में एक विषम और दूसरा सम है तो q और w के रूप में कीजिएगा, ठीक है, तो हटाइए, z z हो गया। अब क्या कह रहा है, 7 पे क्या आता है t, सही है, 7 पे t, और क्या है 2 नंबर पे m, 2 नंबर पे m, ZTM है किसी में ऑप्शन, ZTM, ZTM कहाँ, सही, सही है ना आंसर, सही। अगला लिखिए, अब इसका कोड देखिए, ये हम कल भी कहे थे कि ये वाला कोड आया है, ध्यान से गौर करना, ठीक है, ये वाला कोड आया है, 107 नंबर छूट रहा है शायद अभी, 15 36 63 96 है ना, तो क्या करेंगे, तो यहाँ कितने का डिफरेंस, 21 का, यहाँ कितने का डिफरेंस 27 का, यहाँ कितने का डिफरेंस बोलिए, यहाँ कितने का डिफरेंस, 6 6 बढ़ रहा है, 6 और बढ़ा दो 39, 39 9 जोड़ देंगे तो 135 ऑप्शन में है क्या, ठीक है, सीधा सीधा है। रैट वाले में 108 वाला क्वेश्चन में देखो 18 1 20 है, तो इसी तरह बनाना है, तो 18 18 का आर बनेगा, और 9 नंबर पे क्या आता है आई, ठीक, 14 नंबर पे क्या आता है एन, RIN है किसी में, ठीक है, 7 नंबर पे जी और एस, रिंग्स आंसर हो जाएगा, ठीक। कुत्ता का बच्चा पिल्ला कहलाता है, गाय का बछड़ा भेड़ का मैम, तो टर्टल का टर्टाइज का टल, सी ऑप्शन, टर्टल नहीं बोलते हैं उसको, ठीक, हाँ टर्टल का टर्टाइज होता है, कछुआ का कुर्म, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको क्या कर देंगे सी ऑप्शन। एक परिवार में 5 सदस्य पी और क्यू विवाहित जोड़े हैं, पी क्यू क्या है विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, क्यू महिला सदस्य है, क्यू महिला है, ठीक, पी आर का इकलौता बेटा है, पी आर का इकलौता बेटा है जिसकी एस बेटी है, किसकी इकलौती एस बेटी है, ठीक है, तो किसकी इकलौती एस बेटी है, पी की ना, P is the only son of R, whose only P की इकलौती whose daughter is S, और S इसकी डॉटर है,
अच्छा सॉरी, पी की, सॉरी सॉरी सॉरी, पी की इसकी डॉटर है एस, हो गया। बट गलत है, ये सही था। हम जो बनाए थे यहाँ, एस डॉटर है आर की, ठीक है, और टी उसकी मदर है, तो टी इसकी माँ हो गई, ये बाप हो गए, ठीक है। हाँ, तो क्यू का टी से क्या संबंध है, तो क्यू का टी से क्या संबंध है, तो क्यू, क्यू का टी से क्या संबंध है, बहू का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये दिया है प्रचार में, ठीक है, इतना इतना रुपया खर्च करता है। मार्क्ड प्राइस 480, इफ द मार्क्ड प्राइस इज सेट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। किसी को इतना है, परिवहन लागत, ये सब लागत हो जाएगा जिद्दबंदी, ठीक है, 40% अधिक तय किया है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको कर रहे हैं 40% अधिक है, तो 140 बराबर कितना, 280, इसका क्या गुना, 2 गुना, तो 100 का 2 गुना, उसका कॉस्ट प्राइस क्या रुपया, 200। अब क्या कह रहा है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड, कागज की लागत, पेपर यूज कितना है, 25%, तो ये बताओ 25% का 2 गुना कै रुपया हो जाएगा, 50 रुपया। आंसर है, बोलिए, है आंसर। अब देखिए ध्यान से, दी गई श्रृंखला में व्यवस्था में दो पड़ोसी वर्ग, दी गई संख्या सीरीज अनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये है, दी गई अवस्था में कौन से दो पड़ोसी वर्णमाला क्रम में सबसे दूर हैं, मतलब, हाँ चले, एच और डी में अंतर कितने का, अच्छा, बी एंड क्यू में देख लीजिए, बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, और ये 16 17 नंबर पे, हाँ, ठीक। ये कितने नंबर पे आता है, 4, और ये 25 पे, 21 का अंतर है। ये कितने पे आता है, 22, सॉरी, यू आता है 21 में, ये अच्छा सवाल है, और एफ 6, 15 का अंतर, वी 5, और ये 22, 17 का अंतर, तो किसमें होगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चले, सब नहीं ढूंढना था। इन ए ग्रुप 40 लोग चाय पीते हैं, 30 लोग और 20 लोग दोनों पीते हैं, हाउ मेनी ओनली पी, देखिए 20 लोग दोनों पीते हैं, 40 लोग हैं तो 20 चाय पिएंगे, ठीक, और 10 कॉफी पसंद करेंगे, हो गया। तो क्या कह रहा है, चाय पसंद करने वाले 20 लोग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो वीरता की अवतार थी, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवार के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुल बुंदेल हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली है। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं देशभक्तिपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मर्दानी से क्या संबंधित है, वीरांगना, ठीक है। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है झांसी की रानी, ठीक है। नेक्स्ट, यही अब दिक्कत होता है, अब खत्म हो गया है, थोड़ा सा और है, झांसी की रानी हो गया है ना, तो छूट गया यहाँ। इस कविता, ये तो बहुत फेमस है, इस कविता की कवित्री का नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है, करुण है नहीं, भक्ति है नहीं, श्रृंगार है नहीं, कौन से रस की वर्णना है उनकी, वीर रस की वर्णना। दिए गए विकल्प में विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, विधुर का क्या होता है, विधवा, जेंट्स जो हो जाते हैं, जेंट्स जिनकी पत्नी मर जाती है वो विधुर हो जाते हैं, और वो विधुर। चले, अब अगला देखते हैं यहाँ, ये तुम कब आओगे, इस वाक्य को पूरा करने के लिए
कौन सा प्रश्नवाचक लगाएंगे, उपविराम लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। तो ये प्रश्न, तुम कब आओगे, ये प्रश्नवाचक है, तो हम प्रश्न के साथ जाएंगे। 1914 मगध कविता के साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था, किसे दिया गया था? तो श्रीकांत वर्मा जी का मगध जो पुस्तक है वो उनसे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निपट, चुपचाप, खर्च, मात्र। कौन सा होगा? निपट। निपट, थोड़ा सा देखिएगा इसको, निपट में अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, खर्च, खर्च भी देखना, खर्च क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, इसमें देखिए अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, अव्यय के कितने कितने हो सकते हैं? देखिए ये भी हो सकता है और ये भी, 4 के साथ भी जाएंगे और 5। ये थोड़ा सा डाउट में इस सवाल को छोड़ दीजिएगा 123 नंबर को। ठीक है, थोड़ा सा डाउट में छोड़िएगा। ठीक है, अब ये री शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, रिचुईसु नाम कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसमें प्रयुक्त धर्म शब्द क्या है? मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। तो ये क्या है? गुण है, उसकी विशेषता बताएगा, गुण होता है। कानन, कानन का पर्यायवाची क्या हो सकता है? पुष्प तो नहीं होगा, ठीक है, विहिप नहीं होगा, विहिप नहीं होगा। अब फंस रहा है वन और आरण्य, देखिए दोनों दिया हुआ है, वन और आरण्य, कानन दोनों हो सकता है। तो शायद हमको लग रहा है कि ये डाउट में जाएगा। ठीक है, ये सवाल डाउट में जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ये थोड़ा सा डाउट में हमको लग रहा है कि ये डाउट में जाएगा। कृताकृत, कृताकृत किसे कैसा है? कृताकृत कैसा है? तो कर्मधारे समास है, इसका उच्चारण कर्मधारे में ले लेंगे। ठीक है, इसका क्या कह देंगे? कर्मधारे। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच का प्रयोग हुआ है? कृतवाच का प्रयोग किस में हुआ है? छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूरों में दर्द के कारण उठाया नहीं गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कृतवाच करता है। ठीक है, आज नागरिकों द्वारा सफाई का अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान चलाया गया? कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे ख्याल से हम जाएंगे किसके साथ? पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए, पुल्लिंग शब्द छाटिए। तो चाहत की जाती है, रंगत आती है, मेहनत की जाती है, आहार आहार लिया जाता है। ठीक है, माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु को एक शब्द में क्या कहते हैं? माघ में शिशिर कहते हैं, माघ फागुन को शिशिर एक शब्द में। ठीक है, अभिज्ञ शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? मूर्ख, हम इसको मूर्ख के साथ जा रहे हैं। चीफ की दावत, भीष्म साहनी की है क्या? चीफ की दावत शायद भीष्म साहनी, चीफ की दावत भीष्म साहनी की ये है। ठीक है, अर्ध विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, अल्प और अर्ध दोनों में ये अल्प होता है, ये आपका अर्ध है मेरे ख्याल से। ठीक है, चले आप लोग चेक करते रहिएगा। इति, इति मतलब समाप्ति, इति मतलब समाप्ति बोलते हैं, तो खत्म होना। देखो तैयार, भागना, भोगना नहीं समझ में आ रहा, पहला हम कहेंगे। सही है क्या? पहला। ठीक है, पहले के साथ जा रहे हैं, देखते हैं आप बेस्ट ऑफ लक बोलिएगा, जो भी होगा हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए। वाक्य का शुद्ध रूप। ठीक है, मैं गाने की कसरत करता हूं, मैं गाने की कसरत नहीं होता, व्यायाम नहीं होता, गाने का शौक कर रहा हूं। ये तो अभ्यास किया जाता है, हमेशा प्रैक्टिस की जाती है। अभय, 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 उभय, अभय, 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 अभय मतलब निडर होता है, अभय मतलब निडर होता है। निर्भय, निडर, तो निर्भय सही है, हवा तो नहीं होगा, पढ़ना नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। उभय का मतलब दोनों, उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं, याद करिए मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन टेंजेंट दोनों। अंधेर नगरी का अर्थ है राज विहीन स्थान, अन्याय की जगह जहां अंधेरा हो, सुनसान जगह, सुनसान अंधेरा नहीं होगा, अन्याय की जगह या राज्य विहीन स्थान बोलेंगे तो राज्य विहीन नहीं होता है, वहां अन्याय होता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, याद है ना, वहां अन्याय होता है। ठीक है, चले कांति कलांति, कांति कलांति,
तो कांति कलांति किसके साथ जाएंगे? कांति। कांति मतलब होता है चमक, और कलांति मतलब थक जाना। ठीक है, तो थकावट थकावट है तो हम इसी के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला, अधि व्यधि शब्द युग में अधि का अर्थ क्या है? अधि व्यधि का अर्थ क्या है? तो अधि को ध्यान से देखिएगा, अधि का अर्थ क्या है? अधि और व्यधि बोला है। व्यधि मतलब समस्या, अधि मतलब होता है, देखिए अधि और व्यधि एक ही संबंधित है, शब्द युग में है, मानसिक कष्ट। व्यधि मतलब पैसे का कष्ट। ठीक है, आधि मतलब जैसे मानसिक, और व्यधि मतलब पैसे का कष्ट। त वर्ग का क्या उच्चारण होगा? त का दंत, तथा ये कल भी पेपर में आया था। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। में इसमें क्या है? इसमें देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो कौन सा अव्यय है? तो कौन सा अव्यय होगा इसमें? करणवाचक। वो लाचार क्यों है? क्योंकि वो अंधा है। ठीक है, ये चीज। अब ये देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, अलंकार कौन सा है? विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांतात्मक और संगति। तो कौन सा होगा? विभावना अलंकार इस प्रश्न में होगा आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में हम लोग जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप बताइए। दवाइयां, दवाएं, दवाइयां, 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 बड़ी ई नहीं होगा, बड़ी ई हट के क्या हो जाएगा? दवाइयां। ठीक है, चलिए इसके साथ आते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं। अंगारे बरसाना मतलब कड़ी धूप होना, नहीं असहनीय पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा करना, कठिन परिश्रम करना, कड़ी धूप होना, जैसे कहा है अंगारे बरस रहे हैं। ठीक है, कड़ी धूप होना के साथ जाएंगे हम लोग। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। घर खीर तो बाहर खीर, मतलब घर में खुशी तो बाहर खुशी नहीं होगा। घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, मतलब ये भी तो नहीं होगा। घर की मुर्गी दार बराबर, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब सम्मान। घर का भेदी लंका ढाए, हाँ, जो घर का भेदी रहेगा वो लंका ढाएगा। ठीक है, ये होगा। विशेषण शब्द कौन सा है? जाना क्रिया है। ठीक, देवता विशेषण, देवता नहीं, देवता वो हो जाएगा संज्ञा। कौन प्रश्नवाचक, तो इसमें कौन होता है? सुंदरता। ठीक है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, में सर्वनाम का कौन सा पद है? मुझे, मुझे में कौन सा होता है? मुझे में होगा उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों, उत्तम और प्रथम दोनों के साथ जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, हम इसी के साथ जा रहे हैं, उत्तम के साथ। अब निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? इत, इक, उत, निर्वासित में इत होगा, इत होगा। तो ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। तो इस चीज को मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। आप लोग से अनुरोध कर रहा हूं कि जितना मैंने कराया है इसको ध्यान पूर्वक, मैथ्स जो भी है सारा A to Z सही होगा, रीजनिंग सही होगा। थोड़ा सा डाउट एक आध क्वेश्चन का हमको लग रहा है जीएस में हो और हिंदी में हो, तो बाकी हमने ऑथेंटिसिटी से पूरी जिम्मेदारी से सर्च करके आपको देने का प्रयास किया। इसलिए आप लोग इसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे इसी तरह अगर आज पेपर होता है तो आज का भी हम पेपर बनाने का प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल। अब इसके बाद थैंक यू, आज के लिए इतना ही।